वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे 78 सालों में अब पाकिस्तान की मईशत क्यों तरक्की का सफ़र तय नहीं करती रही और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है हनीफ हिजारी साहब को। रिनॉन इकोनॉमिस्ट हैं। हम मुसलसल हनीफ साहब ये देखते आए हैं कि मुल्क में कहा जाता है कि हम नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, मईशत हमें चूंकि ऐसी मिली थी, हम इसको बेहतर करने की कोशिश करें। हर सियासी हुकूमत दूसरी सियासी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम डालती है। आप क्या समझते हैं, क्या फैक्टर्स हैं 78 साल में हमने माशी तौर पर तरक्की नहीं की है, और तरक्की की है तो वो बहुत छोटा टाइम स्पैन है जिसमें हमने तरक्की की है, उसका तसलसल नहीं रहा है, तो क्या आखिर वजूहात हैं इसकी? कभी भी हमने गाइडलाइन पे काम नहीं किया। आईएमएफ की वजह से थोड़ा सा डर पकड़ के ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दफा तो बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है उनका। और अगर 78 साल में देखें तो मैं समझता हूं कि इस दफा थोड़े इकोनॉमिक नंबर्स बेहतर है। बेहतर इस सेंस में है कि आई गिव सल्यूट टू ऑल पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड। मुसलसल 3.4 3.5 की रेमिटेंस कर रहे हैं। अगर आप इसको निकाल लें तो इकोनॉमी बहुत बैड शेप में हो जाती है। दूसरा ये कि 78 साल में हम कभी भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर नहीं कर सके। अवर इंपोर्ट्स इज ऑलवेज हाई एंड अवर एक्सपोर्ट इज लो। वजह यह है कि हम फ्यूल जितना भी है दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट 57% ऑफ अवर इंपोर्ट। और प्राइसिंग में जो भी डेविएशन आता है वर्ल्ड की ग्लोबल ट्रेड में या वॉरफेयर वगैरह की वजह से, तो हमारा डेफिसिट और बढ़ जाता है। तीसरा ये कि आई कांट से इकोनॉमिकली, बट कुछ भी है, इन्होंने अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखा है इस साल। ये कब तक रहेगा वी डोंट नो। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि आप मुझे मार्केट से डॉलर खरीद के दिखा दें, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इट। चौथा ये कि हमारी मईशत डिपेंडेंट है फॉरेन एड पे, आईएमएफ से। और आप हमारा बजट देखें तो जो डेवलपमेंट बजट है वो हमेशा डेफिसिट साइड पे दिखाया जाता है। अगर वो डेफिसिट फाइनेंसिंग ना हो तो ये बजट आप दिखा भी नहीं सकते। और डेवलपमेंट बजट का पिछले 5 साल में देखिए कितना खर्च किया गया है। और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है पब्लिक के साथ, वो बहुत गहरा है। क्योंकि अभी देखें हुकूमत के बड़े सीनियर मिनिस्टर ने और वो जो करप्शन के बारे में कहा, पोर्चुगल में कितने 2000 प्लॉट लिए, उसकी कीमत निकाल लें, अंदाजा लगा लें। और जहां तक पब्लिक को बेसिक फैसिलिटी का है वो देने का इन्होंने सोचा ही नहीं। रोड के, सड़कों का, कराची का जो हाल है अल्लाह माफ करे बहुत ही बुरा है। वाटर सप्लाई का हाल है बहुत ही बुरा है। और गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो डिस्पेंसरीज खाली हैं, क्योंकि इनको मरीज को दवा देने के लिए पैसे तक नहीं। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम 78 साल में, लेकिन सिर्फ एक दो चीजें हैं। स्टॉक एक्सचेंज आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो भी ना समझ में आने वाली बात है। इसलिए कि स्टॉक एक्सचेंज में नॉट इवन 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व। तो नहीं है तो इसको बैरोमीटर नहीं कह सकते तरक्की का। चौथा ये कि स्टॉक मार्केट को होल्ड करते हैं चंद पीपुल, और इनकी होल्डिंग की वजह से मार्केट अप एंड डाउन होता है। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान, इफ आई कंपेयर विद इंडिया, वी आर फार बिहाइंड हनीफ इन साहब, ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द। आपका भी काफी तजर्बा है। आपने अपनी जिंदगी में किसका टाइम पीरियड बेहतर देखा मईशत के हवाले से, जब मईशत तरक्की कर रही थी, उसे तसलसल चाहिए था लेकिन वो अगर तसलसल नहीं मिल ऑनेस्टली सका? देखें तो परवेज मुशर्रफ के पहले 5 साल द कंट्री वाज गोइंग विद डायरेक्शन। बहुत ही ज्यादा हमारे पास वो थे जो प्रोफेशनल, जो मैनेज कर रहे थे हमारी इकोनॉमी को, और थिंग्स वर गोइंग वेरी वेल। देन वंस अगेन करप्शन केम और उसने पूरा सत्यानाश कर। हनी साहब, आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं कि किसी भी डिक्टेटर के टाइम पीरियड में जो मईशत तरक्की कर रही होती है वो एक बबल होता है, वो तसलसल यस, बरकरार नहीं यस, रखा जा सकता? यस। लेकिन फिर देखिए एक बात सुनिए, जो प्रोफेशनल सियासतदान है यहाँ पर पीछे, अगर वो इतने ही नाकाम हैं, मेरे ख्याल है आप किसकी क्रेडिबिलिटी है इस वक्त बता दीजिए। तो प्रोफेशनल जाहिर है, डिक्टेटर विद अपॉइंटेड टीम बहुत ज्यादा होगा। दूसरा ये कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इलेक्शन का रिजल्ट। फॉर्म 47 वाले हाईएस्ट नंबर के हैं, उनको सेलेक्ट किया गया, रिजल्ट मूव किया गया। तो इवन बच्चा तक कहता है कि इस कंट्री में ट्रू मानों में डेमोक्रेसी नहीं है।
और जहां डेमोक्रेसी नहीं आती वहां पे आप सोच लीजिएगा इकोनॉमिक रिवाइवल बड़ा ही मुश्किल। तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है और सिर्फ उन 4-5 सालों में तरक्की नहीं करनी या महदूद टाइम पीरियड के लिए नहीं करनी, ये तरक्की का एक तसलसल हो, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें? इसलिए ये कि हमें अपनी हद में रहना होगा। 130 ट्रिलियन का कर्जा है, वो ओवरनाइट तो नहीं सही होगा। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा हमारे डेफिसिट फाइनेंसिंग एक उरूज पे जाके पहुंच गई है। नंबर्स फ्रिज किए जाते हैं, बजट के नंबर देके ट्रस्ट ही नहीं रहा लोगों को इकोनॉमिक सर्वे पे। तो आप ये समझ लें कि मुझे तो आइंदा 5 साल ये रुकी हुई नजर नहीं आ रही। हनीफ साहब, इस तमाम मामले में अब मईशत की आपको पता है कि एक ज़बू हाल है, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे। हमारे वजीर ख़जाना की जानिब से कहा गया 41% कर्जे बढ़े हैं इस हुकूमत में। जी तो जी 41% कर्जों को अगर आप आवाम को आसान करके बताएं कि कितना एक बोझ हम पर पड़ चुका है इस टाइम। आई कैन जस्ट टेल यू वन थिंग कि देखिए, अगर आप जो करेंसी फ्लक्चुएशन है इस पे कंट्रोल हटा लें तो आप देखिएगा डॉलर की पैरिटी कितनी बढ़ती है। इवन आपको ट्रेवल की परमिशन एवरीथिंग, इसके बावजूद भी मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहे। दूसरी चीज है कि अगर देखो कंट्री की कितनी कम्पिटिटिवनेस है प्राइसिंग में, अगर ये देखना है तो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी देखिए, गैस देखिए, यूटिलिटी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, हमारी नेबरहुड कंट्री से बहुत ज्यादा है। तो हाउ वी कैन कम्पीट विद दैम। और कभी बिलीव करते हैं हमारा कॉटन बांग्लादेश इंपोर्ट करके दुनिया में लीडिंग, आपको मालूम है स्टिच गारमेंट का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। और दूसरा ये कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है तो हमें 20 पे डाला है, बांग्लादेश को 19 पे लगाया है। आप ये बताइए ये कैसे हो सकता है। एक बात मैं बता दूं, अगर चाइना का रियल सेंस में सपोर्ट ना हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, तो हम वाकई कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। तो ये जो आप टैरिफ्स की बात करें, भारत पे जो 50% लगा दिए, इस पे हमें कितना एज होगा अमेरिकन मार्केट में? तो देखिए एक बात सुने, भारत पे जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, ठीक है ना, भारत की टैरिफ में मेडिसिन पे नहीं लगाया। आप उठा के देख लें, क्योंकि अमेरिका को खुद को मालूम है मेडिसिन क्या हो। और जहां तक गारमेंट वगैरह का है, इंडिया ने बड़ा अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट किया है यूके से, तो ये वहां से डेफिसिट पूरी कर लेंगे। और एक बात बताऊं, इंडिया की कम्युनिटी पढ़ी लिखी है और वो इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल करेगी, आप देखिएगा। और जहां तक पाकिस्तान को फायदा है, आप मुझे बताइए, आपकी कॉटन इंडस्ट्री में सरप्लस है, आप कर सकते हैं? नहीं, आपके नहीं। पास सरप्लस भी नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसके साथ एक और चीज़ जिसका हुकूमत एडवांटेज ले रही है, जिसका हुकूमत बार बार कोट कर रही है अपनी स्टेटमेंट्स में, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम सिंगल फिगर में ले आए और ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को वो आप? क्या मैनेज, वो ट्रेड डेफिसिट है ना, इसको मैनेज किया। देखिए हमने अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया, काफी हद तक कंट्रोल किया। सबसे अच्छी चीज ये है कि ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 14 अगस्त से 14 अगस्त तक मैं देखूं तो फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में गिरी है और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे इमीडिएट इंपैक्ट आता है। तीसरा ये कि इन्होंने खर्चे वर्चे कम नहीं किए, वही नई गाड़ियां आ रही हैं, वही नई अय्याशियां हैं। आप मिनिस्टर की सैलरी दे के कितनी बढ़ा दी, असेंबली की सैलरी दे के कितनी बढ़ा दी, इसका इम्पैक्ट अभी 1 और 2 मंथ्स के बाद आएगा। हनीफ साहब, आप मुशर्रफ साहब का भी बता रहे थे दौर का, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई, उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई, फिर तहरीक इंसाफ आती है, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून आती है। 5 साल के दौर में जी जी। आखिरी 2 साल हाथ से सड़कते गए क्योंकि वहां करप्शन लोगों को पता चलता गया। अदरवाइज कंट्री वाज स्टेबल। इस वक्त भी अगर आम इस तरीके से देखा जाए तो एक बिजनेसमैन कहेगा कंट्री स्टेबल है, लेकिन ही इज टोटली अनप्रिडिक्टिव कि क्या 2-3 साल में होने वाला है या इसी साल क्या होगा। डू यू थिंक वी आर गोइंग टू अचीव आवर बजट टारगेट? नॉट एट ठीक। ऑल। टैक्स कलेक्शन टारगेट नॉट एट ऑल। और अगर इसमें
कमी होती जाएगी तो आप पिसते जाएंगे अगेन प्राइसेस। हाँ हाँ, ये सब बिल्कुल आखिरी सवाल करूंगा। अब इस सवाल को इस तरह से मैं फ्रेज करना चाहूंगा कि दोनों टाइम पीरियड, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का अगर आप टाइम पीरियड देख लें, आप क्या समझते हैं कि किसकी इकोनॉमी ने बेहतर परफॉर्म किया है आवाम के लिए? वो मैं पीटीआई का कहूंगा, सॉलिड कहूंगा। इकोनॉमिक के नंबर बोलते हैं, के इंडिकेटर बोलते हैं। इट वाज फैंटास्टिकली गोइंग वेरी वेल। और इसके फैक्टर्स क्या हैं? उसके फैक्टर्स ये थे कि देखें, एक तो ये थे कि इकोनॉमी को इन्होंने अच्छी तरीके से संभाला था, प्रोडक्शन बहुत बड़ी थी, और इसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी थी, हमारा एक्सपोर्ट रीजनेबली गोइंग वेरी वेल, हमारा जीडीपी ग्रोथ आप मान सकते हैं, सबसे बेहतर तो जीडीपी ग्रोथ ही देख लेना, 6.6% तक पहुंच गया था। ये अभी जीडीपी ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं 2.8, बट आई डोंट फील इट विल बी मोर देन 1.4। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बड़ी थी, ओवरऑल एक पिक्चर। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर नहीं बढ़ी, आपने देखा होगा। जी जी। हमारी हर इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज आपने देखा होगा, वी आर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यू अंडरस्टैंड ना। एग्रीकल्चर की ऑल 5 जो फसलें हैं उस पे तो नेगेटिव ग्रोथ था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। 78 में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इसने माशी तौर पर कितनी तरक्की की, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम में इतना ही। आपको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक हो। उम्मीद है कि परवरदिगार आलम आपको और आपके चाहने वालों को महफूज रखे। कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।